हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉगिंग। तो हम लोग दूल्हा दुल्हन की जगह पे बैठ गए हैं क्योंकि जयमाल की रस्म हो चुकी है। और दोस्तों इतना गर्म हो रहा है कि पूरा पसीने से मेरा मेकअप ही धुल गया है। जयमाल की रस्म के बाद सबको ज़बरदस्ती उठा उठा के नचवाने लगा दिया है, जिसमें से पहले बच्चे आए हैं नाचने के लिए, फिर धीरे धीरे सब आ गए। यहाँ पर सिर्फ मैं और मधु नहीं गए थे नाचने के लिए, क्योंकि हम दोनों को भोजपुरी गाने समझ नहीं आते और उस पर हम लोग को नाचने भी नहीं आता। जयमाल की रस्म तो हो गई है, अब दुल्हन को रेडी कर दिया है शादी के रस्मों के लिए। तो उसके लिए सब लोग हम लोग बाहर आ गए हैं और ऑलमोस्ट सब लोगों ने कपड़े अपने अपने उतार दिए थे। बस मैं और मधु बाकी थे, तो हम दोनों ने नहीं उतारा। तो ये एक अलग तरीके का फंक्शन है। वो होने के बाद दुल्हन को लेके गया है कुआं पूजने के लिए। कुएं के पास दर्शन लेंगे, फिर उसके बाद एक मंदिर है, वहाँ पर भी पैर पड़ेंगे कुआं पूजने के लिए। और देवी माँ के दर्शन लेने के लिए सब लोग एकदम नाचते गाते हुए गए हैं, जैसे कि एकदम बारात आती है ना, वैसे ही एकदम दुल्हन को लेके गए हैं। दर्शन पूजा करके हो गया है, अब शादी की रस्में शुरू होंगी। तो यहाँ पर मंडप लग चुका है छोटा सा, मतलब यहाँ पर हवन कुंड वगैरह लगेगा, यहीं पर सब 7 फेरे वगैरह होंगे। तो ये लो रस्में भी शुरू हो चुकी है यहीं से। फाइनली भाई हम लोग ने भी कपड़े चेंज कर लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था। यहाँ पर शादी शुरू हो गई है और हमें बहुत ज़ोर से नींद आई थी, तो मैं वहीं पर पड़े पड़े खाट पे ही सो गई थी। लगभग 4 बजे मैं सो चुकी थी और फिर 5 बजे वापस से उठ गई थी, क्योंकि यहाँ पर किन्नर लोग आए थे शायद, वो शादी में कुछ नेक वगैरह लेने के लिए। तो मैं वो देखने के लिए वापस उठ गई थी। भाई ये किस तरह की रस्म थी मुझे नहीं पता, बट एक दूसरे को जो ऐसा मेला किया है, रंग लगाया है, क्या क्या ऊपर डाला है भगवान जाने। और आज की सबसे लास्ट रस्म, विदाई की रस्म हो गई है शुरू। और ये इतना टेम्पो भर के लड़की वालों की तरफ से गिफ्ट गया है लड़के वालों के लिए। चलो सारा फंक्शन भी ख़त्म हो गया है, मंडप भी उतर गया है, अब सब अपने अपने घर पे चले जाएंगे। सारे मेहमान अपने अपने घर पे निकल रहे हैं और उन मेहमानों में नाम हमारा भी शामिल होता है। तो मैं भी अपने घर पे जा रही हूँ। और यहाँ पर मेरा सामान कौन ढोएगा इसकी मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं है, क्योंकि ये मेरी चाचा की छोटी लड़की है जो मेरा सामान लेके जा रही है। दोनों ही जन मेरे सामान के लिए लड़ रहे थे, इसलिए दोनों को एक एक चीज़ें पकड़ा दी है और मैं खाली हाथ जा रही हूँ अभी अपने घर पे। और भाई इतनी धूप है कि मैं सिर्फ अपना घूंघट ही संभाल रही हूँ। जाते जाते अपनी एक साइड की खेती दिखा के जाती हूँ। ये वाली खेती हमारी है और पता नहीं है कहीं तो दूर वहाँ पर भी 2 साइड में हमारी खेतियाँ हैं जो मुझे पता नहीं है। वो तो जब पता चलेगा तब पता चलेगा, पता नहीं। बट देखते हैं हाँ कितनी खेती है, मतलब लगभग वो साइड की एक, और यहाँ पर 2 जगह पर और कहीं कहीं है। चलो तो मैं अपने घर पे आ गई हूँ और मेरे घर पे इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी है ना, बाय गॉड मुझे लगता है ये साफ़ करते करते ही मैं पागल हो जाऊँगी। बट मैं ये पूरा साफ़ नहीं करूँगी, मुझे जितनी चीज़ें की ज़रूरत है मैं बस उतनी चीज़ें लेके बाहर सो जाऊँगी। शाम हो गई है तो सोचा थोड़ा सा इवनिंग वॉक करके आऊँ, क्योंकि मैं काफ़ी देर से सोई हुई थी, क्योंकि मैं पूरी रात जागी थी कल। और यहाँ पर अचानक से आंधी आना शुरू हो गई है, जिस वजह से मुझे फटाफट घर पे भागना पड़ा। घर आने के बाद मैं अपने एक कज़न सिस्टर के साथ आ गई हूँ मार्केट, क्योंकि उसे लेना था कुछ सामान, इसलिए साड़ी की दुकान पे आ गए हैं। बहन ने कहा मार्केट आए तो कुछ खा के जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने वो मोमोज़ ट्राई किया और कसम से बहुत अजीब तरीके के मोमोज़ थे। वो खाने के बाद घर वापस आ गए और फिर ये मंदिर का एरिया है जहाँ पर हम लोग वापस टहलने आ गए। और रात हो गई है तो इसलिए हम लोग आ गए वापस घर पे सोने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।